राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संपदा माता का डोरा कैसे लिया जाता है। संपदा या सांपदा एक ही बात है। संपदा माता का डोरा होलिका दहन के अगले दिन यानी दुल्हनडी के दिन ये डोरा लिया जाता है। दुल्हनडी के दिन किसी भी समय आप ये डोरा ले सकते हैं। होलिका दहन के अगले दिन जिस दिन रंगों से होली खेलते हैं ना, उस दिन ये डोरा लिया जाता है। संपदा का डोरा लेने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामान चाहिए होता है। तो देखिए, आप अपने घर की रसोई में या आंगन में कहीं पर भी बैठ के डोरा ले सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो हमें 1 लोटा जल ले लेना है। तो यहाँ पर जल मैंने ले लिया है। साथ में ही हम कच्चा सूत ले लेंगे। तो ये जो सफेद रंग का कच्चा सूत आता है वो हम लेंगे। चावल थोड़े से हम ले लेंगे और थोड़ी हल्दी हम ले लेंगे। वैसे तो हल्दी की गांठ और जौ की जो बाल होती है ना, इसको होलिका दहन की झल दिखा के लाते हैं और उसी से इस डोरे को रंगते हैं। तो आप हल्दी ले जा सकते हैं, गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले जा सकते हैं। इसमें ही हमें जौ की बाली लेनी होती है। लेकिन अगर जौ की बाली आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, बाजार में जो आपके जौ के दाने मिल जाते हैं ना, पूजा के लिए जो जौ आते हैं, ये 16 दाने आप ले सकते हैं। तो जौ हमें लेने हैं। इसके बाद हम डोरा बना लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपने घर के आंगन में, किचन में, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। बैठ के हमें सबसे पहले डोरा बनाना होता है। तो 16 तार का हमें डोरा बनाना है। कच्चे सूत के तार आप गिन लीजिएगा, 16 तार होने चाहिए। तो मेरा जो ये सूत है इसमें 5 तार हैं। अभी इस तरह से देखिए, अगर कोई नहीं है तो हम लोटे पर ही इस तरह से लपेट के 16 तार इसको कर लेंगे। तो 5 एक तरफ और 5 एक तरफ, ये 10 तार हो जाएंगे। तो 5 ये 10 हो गए हैं। अभी मैं एक राउंड और इसको घुमा दूंगी तो ये 20 तार हो जाएंगे। तो टोटल हमें 16 लेने हैं। तो देखिए, अभी मैंने इसको एक राउंड और घुमा दिया है तो ये 20 तार हो गए हैं। पहले ही डोरा आप लंबा लें क्योंकि इसमें हमें 16 गांठ लगानी होती हैं। तो 20 तार हो गए हैं, इसमें से हम 4 निकाल देंगे। 16 तार हमें टोटल लेने हैं। संपदा माता की कहानी में 16 का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो 16 तार हमें लेने हैं। 4 मैंने निकाल दिए हैं। तो ये 4 जो तार हैं इनको मैं अलग कर दूंगी और इस तरह से 16 तार हो जाएंगे। अब इसमें हम 16 गांठ लगाएंगे। तो देखिए, 16 तार के डोरे में 16 गांठ हमें लगानी होती है, तब संपदा माता का डोरा बनता है। और डोरा आप पहले ही ज़्यादा लंबा धागा लीजिएगा क्योंकि 16 गांठ लगाने में भी बहुत सारा धागा चाहिए और ये डोरा भी इतना बड़ा बनाना है ताकि गले में आराम से आ जाए। तो 16 गांठ हम लगा लेंगे, ना ज़्यादा ना कम, गिन के 16 गांठ हमें लगानी है। इस तरह से डोरा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस डोरे को हल्दी से रंगेंगे। तो जो हल्दी हमने ली है इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे। पानी डाल के हल्दी का हम पतला सा पेस्ट बना लेंगे और फिर जो ये डोरा है इसको हम हल्दी से रंग लेंगे। अब ये डोरा बन के तैयार हो गया है। तो अब डोरे की हमें कहानी सुनिए। संपदा माता का डोरा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहें तो पटड़े पर स्वास्तिक बना सकते हैं या आप कोई थाली प्लेट में भी स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े चावल रख के ये डोरा हम रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये डोरा हमने रख दिया है और अब हमें लोटे पर 13 टिक्की लगानी है। तो देखिए, जो डोरा लिया है उसमें तो 16 गांठ लगेंगी, लेकिन जो जल का लोटा हमने लिया है उस पर 13 टिक्की हमें लगानी है। रोली से हम ये टिक्की लगा देंगे। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के लिए हमें 16 जौ के दाने लेने हैं। तो बाली ली है तो बाली से जौ के दाने निकाल लें। बाली नहीं है तो नॉर्मल जो जौ होते हैं उनमें से 16 दाने जौ के आप गिन के लें। एक भी कम नहीं, एक भी ज़्यादा नहीं, पूरे 16 दाने हमें लेने हैं। 16 दाने हाथ में लेके हमें संपदा माता की कहानी सुननी है। राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनी जाती है संपदा माता के डोरे के लिए। तो आपको ये कहानी अलग से मिल जाएगी क्योंकि यहीं पर कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनने के बाद ये जो हमने 16 दाने लिए हैं इनको हम किसी सुरक्षित जगह पर रख देंगे क्योंकि बैसाख में जब हम डोरा खोलेंगे तब भी हमें यही 16 दाने हाथ में लेके कहानी सुननी है। तो मैंने ये डब्बी में रख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो डोरा है ना इसको हमें अपने गले में पहन लेना है। आप अपने गले में पहन सकते हैं या चेन मंगलसूत्र है तो उसमें भी इस डोरे को आप बांध सकते हैं। तो डोरा अगर आप पहन सकते हैं तो पहन लीजिए, नहीं पहन पा रहे हैं कोई बात नहीं। अगर आप 24 घंटे नहीं पहन के रख पाते हैं तो जब ये डोरा थोड़ा सा सूख जाएगा ना, तब हम इसको किसी डब्बे में बंद करके सुरक्षित जगह पर रख देंगे। जब सूख जाए तभी इसको डिब्बी में डालना, नहीं तो ये थोड़ा फफूंद जाएगा, गीला होगा। तो जब ये सूख जाएगा तब हम इसको किसी भी डब्बे में डाल सकते हैं। आप चाहें तो जो जौ के डब्बे थे उस डब्बे में भी इसको डाल के रख सकते हैं। तो जौ और ये डोरा हम किसी सुरक्षित जगह पर रख देंगे। बैसाख के महीने में हमें ये डोरा खोलना है, तब भी हमें कहानी सुननी पड़ेगी। तो अगर आप गले में नहीं बांध रहे हैं तो किसी सुरक्षित जगह पर इसे रख दीजिए।
तो कहानी हमने सुन ली है, डोरा भी बांध लिया है। उसके बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। विवाहित महिलाएं घर में अन्न धन की बरकत के लिए सांपदा माता की कहानी सुनती हैं और सांपदा माता का डोरा लेती हैं। सांपदा माता का डोरा आप दुलंडी के दिन किसी भी समय ले सकते हैं। इस डोरे को लेने में कहानी सुनना बहुत जरूरी होता है। राजा नल रानी दमयंती की कहानी सुनी जाती है। कहानी का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कहानी जरूर सुन लेना। तो संपदा माता के डोरे की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय संपदा माता।